कल्पना कीजिए, एक ऐसी ट्रेन जर्नी जहां एक छोटी सी गलती आपकी आखिरी गलती बन सकती है। दुनिया में कुछ रेलवे रूट्स इतने खतरनाक हैं कि वहां सफर करना किसी एडवेंचर नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल चैलेंज बन जाता है। कहीं लोग चलती ट्रेन से लटक कर सफर करते हैं, तो कहीं पूरी मार्केट के बीच से ट्रेन गुजरती है। कुछ रेलवेज वायलेंट ओशन से लड़ती हैं, तो कुछ हजारों फीट ऊंचे ब्रिजेस पर हवा में कांपती हुई आगे बढ़ती हैं। और कुछ रूट्स ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहां इंसानों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी रेलवे कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम निकल रहे हैं दुनिया की सबसे डेंजरस, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीम ट्रेन जर्नीज पर। और हमारी जर्नी शुरू होती है इंडिया से, जहां रोज का सफर ही अब जिंदगी की लड़ाई बन चुका है। मुंबई सबअर्बन रेलवे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रोज का सफर आपकी जान भी ले सकता है? हर सुबह मुंबई की रेलवे स्टेशनों पर लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी भगदड़ मच जाती है जैसे पूरा शहर एक साथ दौड़ पड़ा हो। ट्रेन्स पहले से ही कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा भरी होती हैं। फिर भी लोग दरवाजों से लटक कर, विंडोज पकड़कर और चलती ट्रेन में चढ़कर सफर करते हैं। कुछ पैसेंजर्स पूरे रास्ते सिर्फ हैंडल या पोल को पकड़कर खड़े रहते हैं, जबकि ट्रेन फुल स्पीड से शहर के बीच दौड़ रही होती है। हर दिन 70 लाख से ज्यादा लोग इस रेलवे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, इतने खतरे के बावजूद अगली सुबह यही भीड़ फिर लौट आती है, क्योंकि मुंबई में ये ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, पूरे शहर की लाइफलाइन है। मैकलॉन्ग रेलवे। अब इमेजिन कीजिए, आप शॉपिंग कर रहे हैं और अचानक आपके सामने से एक फुल साइज ट्रेन गुजर जाए। थाईलैंड की मैकलॉन्ग रेलवे दुनिया की सबसे अनबिलीवेबल रेलवे रूट्स में से एक है। यहाँ मार्केट स्टॉल्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, अम्ब्रेलास, सब कुछ रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ही लगा होता है। लेकिन जैसे ही वार्निंग अलार्म बजता है, कुछ ही सेकंड्स में पूरा मार्केट बदल जाता है। वेंडर्स तुरंत अपने शामियाने समेट लेते हैं और अपने सामान को पटरियों से कुछ इंच दूर खींच लेते हैं। लोग रास्ता खाली करते हैं और फिर एक विशाल ट्रेन बेहद संकरे रास्ते से मार्केट के बीचों बीच गुजरती है। ट्रेन और दुकानों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स होती है। और सबसे अविश्वसनीय चीज, जैसे ही ट्रेन निकलती है, कुछ ही सेकंड्स में मार्केट फिर पहले जैसा बन जाता है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। एक सदी से भी ज्यादा पुरानी होने के बावजूद इस रेलवे लाइन पर आज भी रोजमर्रा की जिंदगी पटरियों के ठीक ऊपर चलती है। देवांगंज बहादुराबाद घाट रेल लाइन। अगर आपको ओवरक्राउडेड ट्रेन्स डेंजरस लगती हैं, तो बांग्लादेश का ये रेलवे रूट आपको शॉक कर देगा। यहाँ ट्रेन्स के अंदर जगह खत्म होने के बाद लोग ट्रेन की छतों पर चढ़ जाते हैं। सैकड़ों यात्री चलती ट्रेन की छत पर बैठे हुए तेज हवा, बारिश और खतरनाक बिजली के तारों के बीच सफर करते हैं। कुछ लोग दरवाजों से लटकते हैं, तो कुछ कोचेस के बीच खड़े रहते हैं। यह रेलवे भीड़ भाड़ वाले गांवों और बाढ़ प्रभावित मैदानों के बीच से गुजरती है, जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पटरियों से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर चलती है। बारिश के मौसम में कई बार पानी पूरी रेलवे लाइन को चारों तरफ से घेर लेता है। और हैरानी की बात यह है कि लोकल लोग इन्हीं ट्रैक्स पर चावल, भूसा, मछली पकड़ने के जाल और कपड़े तक सुखाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती है, लोग कुछ ही सेकंड्स में सब हटाकर रास्ता खाली कर देते हैं। यहाँ हर जर्नी ऐसा फील कराती है जैसे ट्रेन किसी रेलवे कॉरिडोर में नहीं, बल्कि इंसानी भीड़ और अफरा तफरी के बीच से गुजर रही हो। हनोई ट्रेन स्ट्रीट। वियतनाम की इस स्ट्रीट को देखकर पहली नजर में कोई विश्वास ही नहीं करता कि यहाँ सच में ट्रेन गुजरती है। हनोई ट्रेन स्ट्रीट इतनी संकरी है कि घर, कैफेज, चेयर्स, टेबल्स ट्रैक्स से सिर्फ कुछ इंचेस दूर होते हैं। दिन में कई बार अचानक वार्निंग हॉर्न सुनाई देता है,
और फिर कुछ ही सेकंड्स में लोग अपनी चेयर्स हटाते हैं, कॉफी टेबल्स पीछे खींचते हैं और दीवारों से चिपक कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगले ही पल एक विशाल ट्रेन इस टाइनी स्ट्रीट से गुजरती है। ट्रेन इतनी करीब होती है कि यात्री लगभग घरों की खिड़कियों को छू सकते हैं। एक छोटी सी गलती और बचने का शायद कोई मौका नहीं। ये रेलवे लाइन एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। इसे फ्रेंच कॉलोनियल एरा के दौरान बनाया गया था, लेकिन समय के साथ पूरा शहर धीरे धीरे इन ट्रैक्स के बिल्कुल आसपास बसता चला गया और आज हनोई ट्रेन स्ट्रीट दुनिया के सबसे अविश्वसनीय और अनोखे रेलवे रूट्स में से एक बन चुकी है। डॉलिश रेलवे, इमेजिन कीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हों और बाहर पूरा समुद्र गुस्से में दिखाई दे रहा हो। इंग्लैंड की डॉलिश रेलवे सीधे समुद्र के किनारे बनाई गई है। कुछ जगहों पर ट्रैक्स और समुद्र के बीच सिर्फ एक पतली सी वॉल है, लेकिन जब अटलांटिक तूफान आते हैं तो विशाल लहरें सीधे ट्रेन से टकराती हैं। कई बार पूरी बोगी लहरों से ढक जाती है। 2014 में शक्तिशाली तूफान ने रेलवे के हिस्सों को तबाह कर दिया था और ट्रैक्स हवा में लटके हुए दिखाई देने लगे थे। इसके बावजूद आज भी ट्रेन्स इसी रूट पर दौड़ती हैं, जैसे इंसान अब भी नेचर को चैलेंज दे रहा हो। गोक्तिक वायाडक्ट। क्या आप ऐसे ब्रिज पर सफर करेंगे जो हजारों फीट ऊपर हवा में कांपता रहता है? म्यांमार का गोक्तिक वायाडक्ट दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे नाजुक दिखने वाले रेलवे पुलों में से एक है, जिस पर से ट्रेनें गुजरती हैं। 1901 में बना यह विशाल स्टील ब्रिज गहरी जंगल घाटी के ऊपर 680 मीटर से अधिक लंबा है और नीचे की जमीन से 100 मीटर से अधिक ऊंचा है। जब पुरानी ट्रेन धीरे धीरे ब्रिज पर चढ़ती है तो पूरा स्ट्रक्चर हिलता और गूंजता हुआ महसूस होता है। पैसेंजर्स नीचे झांकते हैं तो डेंस फॉरेस्ट और डीप कैनियन दिखाई देते हैं। ब्रिज इतना नाजुक लगता है कि कई लोगों को यकीन ही नहीं होता कि यह आज भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, यहां ट्रेन बहुत धीरे चलती है, जिससे हर पल डर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस होता है। उत्तरी म्यांमार में स्थित खड़ी पहाड़ियों, घने जंगल और अलग थलग गांवों से घिरी ये रेलवे लाइन सुरंगों और चट्टानों से होकर गुजरती है। और अचानक घाटी के ऊपर खुले वायडक्ट पर उभर आती है। डुरैंगो एंड सिल्वर्टन रेल रोड। अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के बीच यह रेलवे रूट किसी मूवी सीन जैसा लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा है बेहद खतरनाक सफर। डुरैंगो एंड सिल्वर्टन रेल रोड ऊंचे पहाड़ों, संकरी चट्टानों और गहरी घाटियों के किनारे किनारे से गुजरती है। कुछ जगहों पर ट्रैक्स सीधे पहाड़ों के किनारों से चिपके हुए दिखाई देते हैं और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई नजर आती है। पुरानी स्टीम लोकोमोटिव जब तीखे मोड़ों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन किसी भी पल नीचे गिर सकती है। तेज तूफान, रॉक फॉल्स और लैंडस्लाइड्स आज भी इस हिस्टोरिक रूट के लिए बड़े खतरे बने हुए हैं। फिर भी 140 साल बाद भी ये रेलवे अभी तक जिंदा है। लूसिन कट ऑफ। अब इमेजिन कीजिए चारों तरफ सिर्फ पानी हो और उसके बीचों बीच एक अकेली ट्रेन आगे बढ़ रही हो। यूटा की लूसिन कट ऑफ रेलवे ग्रेट सॉल्ट लेक के ऊपर बनी ये दुनिया की सबसे अनोखी और अविश्वसनीय ट्रेन रूट्स में से एक है। हर दिन हजारों टन माल ढोने वाली मालगाड़ियां इस एकांत मार्ग को पार करती हैं, जबकि तेज हवाएं, नमक से भरी हवा और रेगिस्तान का अत्यधिक तापमान धीरे धीरे खुले रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किलोमीटर तक यहां सिविलाइजेशन का कोई निशान दिखाई नहीं देता। सिर्फ एंडलेस सॉल्ट वाटर, स्ट्रॉन्ग डेजर्ट विंड्स और होराइजन तक जाती रेलवे लाइन। कुछ पलों में ऐसा एहसास होता है जैसे ट्रेन धरती पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर चल रही हो।
फ्लोटिंग ट्रेन। थाईलैंड में हर साल एक खास फ्लोटिंग ट्रेन हजारों यात्रियों को एशिया के सबसे अनोखे रेलवे सफरों में से एक पर लेकर जाती है। जैसे जैसे बांध का पानी बढ़ता है, ट्रैक्स के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई देता है और उस वक्त यह ट्रेन ऐसी लगती है मानो किसी विशाल झील के बीचों बीच तैर रही हो। यह रेलवे लगभग 4.8 किलोमीटर लंबे पासक जोलासिट डैम के ऊपर से गुजरती है, जिसमें अरबों लीटर पानी जमा किया जा सकता है। बारिश और हाई वाटर सीजन के दौरान आसपास की जमीन पूरी तरह पानी में डूब जाती है, जिससे रेलवे लाइन दुनिया से कटी हुई दिखाई देने लगती है। कई जगहों पर पानी इतना पास आ जाता है कि ट्रैक्स मुश्किल से दिखाई देते हैं। सफर के दौरान डूबे हुए पेड़, छोटी फिशिंग बोट्स और पानी के बीच निकलती पतली रेलवे लाइन पूरा दृश्य किसी सपने जैसा बना देती है। और शायद यही वजह है कि इस ट्रेन जर्नी को देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चिंगहाई तिब्बत रेलवे, लेकिन दुनिया की सबसे एक्सट्रीम रेलवे जर्नीज में से एक, इंसानों को वहां ले जाती है जहां सांस लेना भी आसान नहीं। चिंगहाई तिब्बत रेलवे पृथ्वी की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। यह रूट 5000 मीटर से ज्यादा ऑल्टीट्यूड तक पहुंचता है, जहां ऑक्सीजन लेवल सी लेवल से लगभग 40% कम हो जाता है। ट्रेन फ्रोजन माउंटेन्स, एंडलेस स्नोफील्ड्स और आइसोलेटेड तिब्बती प्लेटू के बीच से गुजरती है। कई घंटों तक बाहर सिर्फ बर्फ, ग्लेशियर्स और खाली जंगल दिखाई देता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में यात्रियों को सांस लेने में परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रेन्स में खास ऑक्सीजन सिस्टम्स लगाए गए हैं। लेकिन सबसे अविश्वसनीय चीज ये है, इस रेलवे को अनस्टेबल फ्रोजन ग्राउंड के ऊपर बनाया गया है। इंजीनियर्स को स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़े ताकि नीचे की बर्फ पिघलकर ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, सिविलाइजेशन पीछे छूटती जाती है और सामने सिर्फ साइलेंस, स्नो और दुनिया के सबसे हार्श लैंडस्केप्स दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि यह रेलवे सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि इंसानों के हौसले और नामुमकिन जगहों को जीतने की कहानी बन चुकी है। दुनिया में रेलवेज सिर्फ ट्रैवल का तरीका नहीं है। कुछ रेलवेज इंसानों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की याद दिलाती हैं और कुछ हमें दिखाती हैं कि नेचर के सामने टेक्नोलॉजी कितनी छोटी हो सकती है। तो इन डेंजरस रेलवे रूट्स में से आप किस पर सफर करने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी इम्पॉसिबल प्लेसेस और एक्सट्रीम जर्नीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली जर्नी इससे भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है।